नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। एक चर्चित मामला सामने आया था जिसमें आप सबने सुना कि एक अमेरिका में रहने वाले पन्नू की हत्या की साजिश रचने की एक सुपारी दी गई। ये सुपारी एक भारत के अमेरिका में ही रहने वाले कारोबारी निखिल गुप्ता ने स्वीकार कर ली। उसे किस एजेंसी ने दी, उससे पन्नू की हत्या क्यों करवाना चाहती थी वो एजेंसी, ये सब बड़े सवाल घूम रहे हैं और इन्हीं सवालों पर हमारी मीडिया पूछना नहीं चाहती। मैं फिर कहता हूं आपसे कि 30 मिनट ईमानदारी से मीडिया भारत की सरकार से, भारत की सरकार की संवैधानिक संस्थाओं में बैठे अधिकारियों से सवाल कर ले। ये इस्तीफे देखकर भाग जाएंगे। इस्तीफे देखकर इन पर कोई मतलब नहीं है। जैसे आज गिरिराज सिंह से पूछा जा रहा था, कपड़ा मंत्री हैं, कपास उन्हीं के मंत्रालय में सबसे ज्यादा प्रयोग होगी, तो उनसे पूछा कि राहुल गांधी आप पर सवाल कर रहे हैं कपास पर, वो कह रहे थे वो किसान विरोधी हैं। तो पत्रकार ने फिर सवाल पूछा, कैसे हैं किसान विरोधी? कि नहीं, वो मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने कहा किसान विरोधी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वो बेमतलब की बात करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। मतलब कोई आपके पास जवाब नहीं है। आपसे पूछा जाए कि लखनऊ कैसे जाएंगे तो आप बताएंगे यहां से भोपाल चले जाओ, भोपाल से चित्रकूट एक एक्सप्रेस जाती है, वो भोपाल से आपको लखनऊ पहुंचा देगी। वो ये नहीं बताएंगे कि लखनऊ से सीधा दिल्ली के लिए मार्ग है। और यही इस मामले में है कि कौन है वो एजेंसी, क्यों था ये प्रकरण, कौन कराना चाहता है हत्या, और क्या इसके पूरे तथ्य मैं समझूंगा सर से। राकेश सर, क्या है पूरा मामला ताकि दर्शक समझ सकें, क्योंकि यहां सही खबरें तो लोग परोसते नहीं, जो मतलब की खबर है उस पर चर्चा होती नहीं। एपेस्टीन के अब तक कितने मेल खुल गए, कितने कागज आ गए, कोई मतलब नहीं। यह बताया जा रहा है कि हरदीप पुरी ठीक थे और वो एक ब्रोकर था। देखिए शिव कुमार, ये मामला बड़ा गंभीर है। खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गंभीर दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। मामला यह है कि एक गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का आदमी है, वो पृथक खालिस्तान के लिए आंदोलन चलाता है। सिख फॉर जस्टिस उसका एक संगठन का नाम है। वैसे वो वकील है, बैरिस्टर है। मूलतः वो अमेरिका का नागरिक है, लेकिन उसके पास दोहरी नागरिकता है, कनाडा और अमेरिका की। आपको याद होगा पिछले कई सालों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस तरह की धमकियां खालिस्तानियों की ओर से मिलती रही हैं कि संसद भवन उड़ा दी जाएगी या एयर इंडिया का विमान उड़ा दिया जाएगा। ये धमकियां देने वाला व्यक्ति यही गुरपतवंत सिंह पन्नू है। मूलतः पंजाब का रहने वाला है, पर अब ये चला गया तो भारत में आ भी नहीं सकता। पिछले ही साल शायद 2024 में उसने पंजाब हरियाणा के गांव-गांव में खालिस्तान का झंडा लहराने की अपील की थी सिखों से 26 जनवरी के दिन। उसकी अपील पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया सिखों ने, लेकिन जिस तरह की वो धमकियां देता रहा है, जिस तरह के अपराध में लिप्त रहा है, उसके चलते भारत में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। यूएपीए का मुकदमा भी उसके ऊपर दर्ज है, जिसके अंतर्गत उसे बाद में आतंकवादी घोषित किया गया है। यानी भारत की नजर में अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, इंटरपोल तक से गुहार लगा चुका है। अब आते हैं उस मूल प्रकरण पर जहां से आज ये बड़ा खुलासा हुआ है। पन्नू अमेरिका में रहता है। अमेरिका की सरकार उसे खालिस्तानी नहीं मानती। अमेरिका में तमाम देशों के ऐसे लोग रहते हैं जो अपने अपने देशों में इस तरह के अलगाववादी आंदोलन चलाते रहते हैं। अमेरिका की सरकार कहती है कि सबको आजादी है, अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत ने उसे आतंकवादी माना हुआ है। उसकी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए शिव कुमार जी, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी सुनकर कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे शपथ समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आसन बिछाए धरने पर बैठे रहे थे वॉशिंगटन में, उनके कई मीम बने थे इस तरह के, लेकिन डेरा डाले रहे थे कि एक इनविटेशन दे दे बाबा, एक आमंत्रण पत्र का सवाल है बाबा, लेकिन वो आमंत्रण पत्र नहीं मिला था और अंततः हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे शपथ समारोह में नहीं पहुंचे थे। अब मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो चौंकाने वाली है। ट्रंप के उस दूसरे शपथ समारोह की पार्टी में, डिनर में गुरपतवंत सिंह पन्नू मौजूद था। उसे व्हाइट हाउस ने न्योता दिया था। आप सोच सकते हैं जैसे भारत सरकार ढूंढ रही है, इंटरपोल से गुहार लगा रही है, भारत का घोषित आतंकवादी है, देश को तोड़ने की साजिशें रचने का आरोप है उस पर। वो डोनाल्ड ट्रंप के, वो कोई सा हॉल है, नाम याद नहीं आ रहा उस हॉल का, वहां पर बाकायदा डिनर करते देखा गया था। उसकी हत्या की साजिश का मामला 2023 में सामने आया था। मामला किस कदर चौंकाने वाला है, कितना दिलचस्प है, यह समझ लीजिए। भारत की एक एजेंसी ने, हम आगे आएंगे उस एजेंसी का नाम भी बताएंगे और सरकार की भूमिका पर भी बात करेंगे, अभी हम एजेंसी कहकर उसे संबोधित करते हैं। भारत की एक एजेंसी ने वॉशिंगटन में अमेरिका में तैनात एक अपने अधिकारी के जरिए अमेरिका में कारोबार करने वाले एक भारतीय निखिल गुप्ता को इस काम के लिए चुना। निखिल गुप्ता से कहा, हमारी एजेंसी के एक अधिकारी ने, कि आप किसी भी तरह से पन्नू को ठिकाने लगवा दीजिए, इसमें जितना पैसा खर्च हो हम तैयार। निखिल गुप्ता ने उसके लिए शूटर ढूंढना शुरू किया, भाड़े का हत्यारा। अमेरिका में बहुत क्राइम है, लोगों को लगता होगा वहां बहुत बड़े स्तर पर क्राइम है, बड़े बड़े क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड भी वहां है। तो वहां पर भाड़े के हत्यारे की तलाश शुरू की निखिल गुप्ता ने। निखिल गुप्ता को एक सज्जन मिल गए। वो ऐसे ही नहीं मिल गए, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां, वहां की जो सबसे बड़ी एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, वे लगातार ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर रखे हुए रहती हैं जिनकी गतिविधियां ठीक नहीं लगती। उनके टेलीफोन, उनका मूवमेंट, आना जाना, लोगों से मिलना, सब पर नजर रहती है। अमेरिका की एजेंसीज को यह भनक लग गई कि निखिल गुप्ता किसी काम के लिए शूटर को ढूंढ रहा है, भाड़े के हत्यारे की तलाश में। अब यहां से कहानी शुरू होती है भाड़े के हत्यारे की। निखिल गुप्ता को एक व्यक्ति मिल गया, अमेरिकन। उसने कहा, मैं मार दूंगा, आप बताइए किसको मारना है। निखिल गुप्ता ने फोटो दिखाई, उसका पता ठिकाना बताया, घर का पता बताया, ऑफिस बताया, मूवमेंट बताया, कोऑर्डिनेट्स भेजे गूगल से, इतने इस जगह पर रहता है, यहां जाता है, वहां जाता है। वो तस्वीर थी गुरपतवंत सिंह पन्नू की। भाड़े के हत्यारे ने कहा कि साहब पैसे लगेंगे मारने के लिए। उन्होंने कहा, हम तो पैसे देकर ही काम करा रहे हैं। बिल्कुल। सौदा तय हुआ $1,00,000 में। रकम का अंदाजा लगाइए, $1,00,000 में निखिल गुप्ता ने उस कथित भाड़े के हत्यारे को पन्नू की हत्या का ठेका दे दिया। बतौर एडवांस $15,000 भी उसको अदा कर दिए। अब यहां पर ट्विस्ट आता है। वो जो भाड़े का हत्यारा था, वो निखिल गुप्ता के साथ अपनी सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल, लेन देन, सब चीजों का रिकॉर्ड तैयार कर रहा था। यहां तक कि जिस कार में बैठकर निखिल गुप्ता ने $15,000 उस शूटर को दिए, उस समय का वीडियो भी उसने सीट पर बैठकर बना लिया। निखिल गुप्ता साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बात चल रही है पन्नू को मारना है। जब ये सारी चीजें पूरी तरह पुख्ता हो गई कि पन्नू की हत्या के लिए ही ये सुपारी दी जा रही है, निखिल गुप्ता ने इस बातचीत में उस शूटर को यह भी बता दिया कि ये काम मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मुझे तो इस काम के लिए किसी और ने कहा है। तो उसने पूछा, किसने कहा है आपसे? उसने बताया कि भारत की एक एजेंसी के अधिकारी CC1 ने यह काम सौंपा है।
अब कोड वर्ड में बात हो रही है, हम आपको ये कोड भी खोल देंगे। CC1 के बारे में भी उस शूटर ने जान लिया कि वो व्यक्ति कौन है, बाकायदा भारत सरकार का मुलाजिम है। जब सारी चीजें पुख्ता हो गई, हर तरह से तय हो गया कि पन्नू की हत्या की साजिश रची जा रही है, उसमें भारत सरकार की एजेंसी, उस एजेंसी का एक अधिकारी सब शामिल हैं, तो वो जो भाड़े का शूटर था उसने अपनी एजेंसी को सारे दस्तावेज सौंप दिए, सारी जानकारी दे दी, क्योंकि वो भाड़े का हत्यारा नहीं था, वो FBI का एजेंट था, वो अंडर कवर एजेंट था जो हत्यारे की शक्ल में हत्यारा बनकर के मैं क्रिमिनल हूं उस रूप में निखिल गुप्ता के साथ दोस्ती बढ़ा रहा था और सारा सौदा उसने कर लिया था। जैसे ही सारी चीज की जानकारी निखिल गुप्ता को लगी कि मेरा भांडा फूट गया है, मैं जिसको शूटर समझ रहा था, भाड़े का हत्यारा समझ रहा था, वो तो FBI का अधिकारी है, अंडर कवर एजेंट है। न्यूयॉर्क में मुकदमा दर्ज हो गया। निखिल गुप्ता अमेरिका से फरार होकर चेक गणराज्य चला गया, चेकोस्लोवाकिया। पन्नू को जब इसकी जानकारी मिली कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, तो उसने न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। अब इस केस की गंभीरता का अनुमान लगाइए। पन्नू ने उस फरियाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब एजेंसी का नाम खोलना पड़ेगा, हमारी भी मजबूरी है। एजेंसी का नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी हमारे देश की सबसे बड़ी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देसी जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल, और जो CC1 था एजेंसी का अधिकारी, उसका नाम खुलकर आया विकास यादव। इन सब लोगों के नाम पन्नू ने अपनी फरियाद में लिख दिए थे। पन्नू ने उस अदालत में की गई फरियाद में यह भी लिखा कि मैं नरेंद्र मोदी को आरोपी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे हेड ऑफ द नेशन है, राष्ट्र प्रमुख हैं, और हेड ऑफ द नेशन में किसी दूसरे देश में इस तरह मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, इसलिए मैं उन्हें फिलहाल इससे अलग कर रहा हूं। इसके बाद न्यूयॉर्क की कोर्ट में निखिल गुप्ता और विकास यादव CC1 इनके खिलाफ केस चलना शुरू हुआ। इस बीच में निखिल गुप्ता अमेरिका की सूचना पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। मतलब वो अमेरिका गया नहीं, अभी तो वहां चेक गणराज्य में था, लेकिन अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच में प्रत्यर्पण संधि है। तो अमेरिका ने कहा कि ये तो हमारा मुलजिम है, हमारे यहां इसका केस रजिस्टर है, तो आप हमें सौंप दीजिए। चेक गणराज्य ने 2024-25 में निखिल गुप्ता को अमेरिका के हवाले कर दिया। तब से निखिल गुप्ता न्यूयॉर्क की जेल में कैद है। 24 घंटे पहले न्यूयॉर्क की उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब सबसे बड़ा खुलासा सुन लीजिए, अब से सिर्फ 24 घंटे पहले न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निखिल गुप्ता ने यह कबूल कर लिया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की सुपारी उसने दी थी उस एजेंट को जिसे वो शूटर समझ रहा था। अदालत में खड़े होकर उसने यह भी कबूल कर लिया है कि इस काम के लिए उसे भारत सरकार और भारत की एजेंसी ने लगाया था। इस काम में CC1 विकास यादव ने पैसे दिए थे। $1 लाख विकास यादव अपनी जेब से नहीं दे सकता था, बहुत बड़ी रकम होती है $1 लाख। इन खुलासों के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार क्या दूसरे देशों में इस तरह से हत्या करवाने का काम भी कर रही है। इस बीच में एक जानकारी और ले लीजिए। 2025 में जब यह सारा खुलासा हो गया, निखिल गुप्ता चेक गणराज्य से अमेरिका आ गया, उसकी उससे पूछताछ पड़ताल चल रही थी, तभी CC1 की पहचान भी कर ली थी FBI ने, उसकी पुष्टि कर ली थी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने विकास यादव की 3 अलग अलग वेशभूषा की तस्वीरें
जिसमें एक तस्वीर उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में है, यानी आर्मी या मिलिट्री की यूनिफॉर्म में है, और 2 तस्वीरें उसकी साधारण सी हैं। 3 तस्वीरों के साथ इनाम घोषित किया है, फरारी इश्तहारी वारंट जारी किया है और भारत सरकार से कहा है कि ये जहां भी हो हमारे सामने पेश करो। जैसे ही एफबीआई ने पोस्टर जारी किए 3 तस्वीरें लगाकर विकास यादव के, भारत सरकार ने उससे पल्ला झाड़ लिया। इतना सिर्फ कहा कि हां, ये व्यक्ति सेंट्रल सर्विस का एक अधिकारी है, मुलाजिम है, लेकिन इसका और इसके बाकी कामकाज का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्रालय ने कह दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से सब जगह से कह दिया गया कि हमको नहीं मालूम वो अमेरिका में क्या कर रहा था, किसकी सुपारी क्यों दे रहा था। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही एफबीआई ने उस पर इनाम घोषित किया, पोस्टर जारी किए, दिल्ली या गाजियाबाद में कहीं उसके खिलाफ एक कोई पुराना मुकदमा निकालकर केस रजिस्टर कर लिया गया और उसके बाद से विकास यादव गायब हो गया है। जैसे वो देविंदर सिंह डीएसपी पुलवामा के बाद गायब हुआ था ना, उसने कहा था मुझे मत छेड़ो, ये बहुत बड़ा गेम है। ऐसे ही विकास यादव भी बड़ा गेम करने से पहले फेल गेम तो पूरा हुआ ही नहीं, पन्नू की तो हत्या भी नहीं हो पाई, बदनामी अलग हो गई हमारी सरकार और एजेंसी की। विकास यादव भी गायब है, वो कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। भारत सरकार ने उसको भूमिगत कर दिया, किसी और दूसरे देश में ले जाकर बसा दिया, किसी नई पहचान के साथ उसे कहीं फार ईस्ट यूरोप में, किसी कम्युनिस्ट देश में या किसी खाड़ी देश में उसको बसा दिया है, हम नहीं जानते। लेकिन यह पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय राजनय के हिसाब से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से हमारी सरकार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब उसकी सजा भी तय हो गई है। निखिल गुप्ता पर जो 3 आरोप हैं, नंबर 1 हत्या की सुपारी, नंबर 2 हत्या के लिए साजिश, नंबर 3 मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि उसने जो पैसा लिया था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। अमेरिका के जो कानून है उनके मुताबिक इन तीनों आरोपों में उसको कुल मिलाकर 40 साल की सजा हो सकती है, भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। सजा की तारीख भी तय हो गई है, 29 मई 2026। अब उसको सजा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतना जरूर हो सकता है कि वो वादा माफ अगर गवाह बन जाए और अमेरिका में ऐसा कोई कानून हो कि वो बाकी और खुलासे कर दे, अमेरिका की सरकार, वहां का कोर्ट कहे कि और बड़े लोगों के नाम बताओ, अगर उन नामों को खोल दे तो हो सकता है उसकी कुछ सजा कम कर दी जाए, कहीं उसको किसी राहत शिविर में सेवा करने भेज दिया जाए, वरना 40 साल तो चक्की पी सिंह होना है निखिल गुप्ता का। पर उससे बड़ी बात यह है कि जिन तथाकथित देसी जेम्स बॉन्ड पर फिल्म बनी है अभी, ये एक पटकथा और है उनकी नाकामी की, जिसमें सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार का एक अधिकारी छुपने को मजबूर है। भारत का एक व्यापारी नागरिक, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता अमेरिका की जेल में सड़ने के लिए विवश है। और ये पूरा प्लान, पूरा प्लॉट सरकार और हमारी एजेंसियों की नाकामी का सबूत है। जी शिव कुमार, आपने बड़ा गंभीर आज खुलासा किया है। ऐसे दौर में जब सरकार अमेरिकी के जरिए एक खुलासे से बुरी तरह जूझ रही हो, बुरी तरह फंसी हो, रोज उसमें नित नई जानकारियां आ रही हैं, और ऐसे में एक और ये अमेरिका से खुलासा है जहां एक भारतीय को सजा होने जा रही है, और इस पर मीडिया खामोश है। हो सकता है एक जानकारी, जी सर, एक और इसमें जानकारी जोड़ना चाहता हूं कि जिस वक्त वो जो एजेंट था एफबीआई का, कथित शूटर, निखिल गुप्ता से जब इस पूरे मामले के लिए सौदेबाजी कर रहा था, जब तारीखें तय हो रही थी किस तारीख को मारना है उन पन्नू को, उस दौरान CC1 विकास यादव निखिल गुप्ता को मैसेज करते हैं या मेल करते हैं। विकास यादव लिखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका आने वाले हैं, जून 2023 की बात हो रही है,
इसलिए जिस समय प्रधानमंत्री अमेरिका में हो उस वक्त यह हत्या मत करवाना, बेवजह बवाल हो जाएगा। तब निखिल गुप्ता कहता है, जवाब लिख रहा है उसको, CC1 विकास यादव को, कि बॉस अब रुकने की, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी टारगेट हैं। अब और कौन सा टारगेट था वो भी जान लीजिए। दूसरे टारगेट का नाम है हरदीप सिंह निज्जर। कनाडा में खालिस्तान के लिए आंदोलन चलाने वाला हरदीप निज्जर, उसकी हत्या कनाडा में हो गई थी। एक गुरुद्वारे के सामने जब वो वहां से निकल रहा था पूजा अर्चना करके, तब उसकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में आरोपी पकड़े भी गए थे। उस मामले में भी कनाडा की सरकार, कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस यह आरोप लगा चुकी है। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा था कि हमारे नागरिक निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसियों का हाथ है। कनाडा में जो भारतीय दूतावास काम करता है उसके अधिकारियों और जो शूटर्स थे जिनने मारा था निज्जर को, उनके बीच बातचीत के सुराग भी मिले थे। उस मामले में साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आया था। यानी भारत सरकार इस तरह के हत्यारों की मदद से दूसरे देशों में जाकर अगर किसी की हत्या करवाते हैं, हत्या करने की कोशिश करते हैं, उसकी साजिश रचते हैं, भारत सरकार में बैठे अधिकारी सुपारी देते हैं, तो ये आने वाले कल के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़ी दिक्कत का सबब हो सकता है। यहां एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं शिव कुमार, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें पहले ये सब नहीं करती थी। कांग्रेस के राज में भी इन 12 सालों से पहले, आजादी के बाद 60-65 साल में भारत सरकार ने कई ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं विदेशों में जहां भारत विरोधी तत्वों को ठिकाने लगवाया गया है। लेकिन वो इस तरह बच्चों के खेल की तरह नहीं होता कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं, आपका खुलासा हो जाए, आपके लोग संकट में फंस जाएं और आप उन्हें बचा ना पाए। पहले भी करती रही हैं हमारी सरकारें। ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में स्वीकार किया जा चुका है। तत्कालीन बड़े बड़े सेना अधिकारी मान चुके हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। इसी तरह भारत विरोधी अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम पहले भी होता था, लेकिन तब अपराधियों की मदद नहीं ली जाती थी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों की मदद नहीं ली जाती थी। हमारी एजेंसियां अपने स्तर पर काम करती थी। इसलिए मुझे लगता है ये घटनाक्रम बेहद बेहद गंभीर है, क्योंकि बात अब सरकार पर आ गई है। उसके जो बयान है वहां पर, उसमें भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सबके जिक्र आ रहे हैं, तो ये हमारे देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। जी शिव कुमार। सर, फिर तो ये बात एक हो गई कि अमेरिका से एक ये बड़ा खुलासा है कि जहां एक भारतीय व्यवसायी को सुनाई जाएगी 26 मई को सजा। एक बड़ी बात है ये तो। बिल्कुल 29 मई को। 29 मई को। और क्या होगा उस सजा में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जो इस हिसाब से उन्होंने कबूल किया है उस हिसाब से लग रहा है कि 40 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है, या कुछ और भी सजा दी जा सकती है, कुछ भी दी जा सकती है। अदालत तो अदालत है। लेकिन सर, इसके पीछे बस एक अंतिम छोटी सी लाइन जानना चाहूंगा कि ये सब होने के बाद सरकार पर भी इसकी कोई आंच आ सकती है या किसी अधिकारी पर? देखिए, सरकार पर तो आंच नहीं आएगी, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त जिस तरह नरम गरम चल रहे हैं, उसमें इस नए खुलासे, कोर्ट में उसके कबूलनामे से अमेरिका की सरकार जरूर भारत सरकार से जवाब तलब कर सकती है। और अंतिम बात बता दूं, आज जो खबर सामने आई है उसमें FBI ने अमेरिका के कोर्ट के हवाले से, अमेरिका के सरकार के हवाले से एक बयान जारी किया है, बाकायदा उसका पोस्टर बनाकर रिलीज किया गया है। उसमें पूरी दुनिया को चेतावनी दी अमेरिका और FBI ने कि अगर अमेरिका के नागरिक को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अमेरिका की सरकार
अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहती है। ये चेतावनी छोटी चेतावनी नहीं है जिसमें स्पष्ट लिखा है, भारत का नाम नहीं लिखा, लेकिन है तो हमारे लिए ही धमकी कि अगर हमारे किसी नागरिक को आपने कुछ किया, उसको नुकसान पहुंचाया, तो आप दुनिया के किसी कोने में हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। तो भविष्य में सतर्कता बरतनी चाहिए हमारी सरकार को। कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे हमारे लोग फंसे, हमारे नागरिक जेल काटने पर मजबूर हों या आजीवन छुपकर रहना पड़े, जैसे CC1 विकास यादव को रहना होगा। जी शिव कुमार। चलिए देखते हैं अब CC1 का क्या होगा, CC1 कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात की है कि सरकार की साख गिरती है, देश की छवि पर धब्बा लगता है। बिल्कुल। अगर आप कुछ भी करते हैं, हमारे यहाँ तो उसका प्रचार प्रसार होता है, जब किसी भी ऐसे आतंकी की या किसी और आतंकी की पाकिस्तान में या कहीं भी जब हत्या होती है, तो यहाँ कुछ बड़ बोले ये कहते हैं कि ये काम तो सरकार ने कर दिया। तो इन सब चीजों से बचें, आपको जो कुछ करना है वो कर दीजिए, लेकिन देश की साख बची रहे, सिस्टम बचा रहे, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सर, आपने ये दर्शकों को जानकारी बहुत महत्वपूर्ण दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।